डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेश चंद्र सिंह आप सभी लोगों का एनपीआईसी वर्चुअल क्लासेस में पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग इंटरमीडिएट इंग्लिश प्रोज का द्वितीय पाठ ए फेल टेबल पढ़ रहे हैं। उसमें हम लोग 2 एक्सप्लेनेशन अब तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग तीसरा एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। तीसरा और चौथा 2 एक्सप्लेनेशन आज हम लोग पढ़ेंगे। पहला जो है वो है इट इज़ एनफ से लेकर के आपका है द कोर्ट अवार्ड सीट्स। रेफरेंस जैसा कि लास्ट टर्म पर रेफरेंस मैंने आप लोगों को बताया था, वही रेफरेंस रहेगा। कॉन्टेस्ट द मॉस्क्यूटो कॉन्स्टेंटली डिस्टर्ब द राइटर, यानी मॉस्क्यूटो लगातार लेखक महोदय को डिस्टर्ब कर रहा था। एवरी टाइम ही फ्लिक्ड इट ऑफ एंड इट केम बैक टू हिम, हर बार वह उसे उड़ा दे रहे थे और वह पुनः वापस उनके पास आ जा रहा था। इन दीज लाइन ही शोज हिज एंगर फॉर द मॉस्क्यूटो। इन लाइन्स में ये जो इट इज़ एनफ से लेकर के कोर्ट से व्हाट्सएप तक है, इसमें लेखक महोदय मॉस्क्यूटो पर अपना गुस्सा प्रकट करते हैं। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द ऑथर वॉज एंग्री विद द मॉस्क्यूटो। ऑथर या लेखक महोदय मॉस्क्यूटो से बहुत ही क्रोधित हैं। ही सेड दैट ही वुड नॉट टॉलरेट इट एनी मोर। वह कहते हैं कि वो उसे और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं, टॉलरेट मतलब बर्दाश्त करने का मतलब है। देयर इज़ ए लिमिट ऑफ हिज जेनरोसिटी। जेनरोसिटी मतलब उदारता होता है, कहने कि उदारता की भी एक सीमा होती है। ही गेव वार्निंग टू द मॉस्क्यूटो 2 टाइम्स। उन्होंने चेतावनी, वार्निंग मतलब चेतावनी है, उन्होंने 2 बार मॉस्क्यूटो को चेतावनी दी थी। द राइटर वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। आगे कहते हैं कि मैं, अपने आप को ही कहते हैं कि मैं कोई ऑर्डिनरी पर्सन है, साधारण व्यक्ति नहीं हूँ। ही वॉज समवन स्पेशल। ये कुछ विशिष्ट आदमी है, एक विशिष्ट व्यक्तित्व के आदमी हैं और सम्मानित हैं। ही फेल्ट इंसल्टेड बाय द अनईजी सेंसेशन कॉज्ड बाय ए स्ट्रेंजर लाइक मॉस्क्यूटो। इन्हें इंसल्ट महसूस होता है किसके द्वारा? किसी अनजाने व्यक्ति के द्वारा जो उन्हें परेशानी उत्पन्न होती है या परेशानी दी जाती है, उससे उन्हें अपने आप को इंसल्ट महसूस होता है। द ऑथर फर्दर सेड दैट एज्यूमिंग द रोल ऑफ ए जज ही वुड पनिश इट विद डेथ। ऑथर आगे कहते हैं, और वो जो है एक जज की भूमिका में हो जाते हैं और जज की भूमिका पर आकर के वो उसे मृत्यु दंड सुनाते हैं। जस्टिस डिमांड्स फॉर सेंटेंस ऑफ डेथ। न्याय की यही मांग है कि उसे मृत्यु दंड दिया जाए। सो द कोर्ट गेव ऑर्डर दैट इट वुड बी किल्ड। और इस तरह कोर्ट जो है ये आदेश पारित करता है कि उसे मृत्युदंड दिया जाए या उसे अवश्य मार दिया जाए, मृत्युदंड दिया जाए। तो इस तरीके से ये तीसरा पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन पूरा हुआ। चौथा आपका है माई पर्सनल वैनिटी से लेकर के सडन एंड टेरेबल स्विफ्टनेस तक है। रेफरेंस एज बिफोर, जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा था वही रहेगा। पूरे चैप्टर में रेफरेंस एक ही रहता है, वो बदलता नहीं है। कॉन्टेस्ट इन दीज कंक्लूडिंग लाइन्स द राइटर एक्सप्लेन्स दैट ही वॉज मच टीज्ड बाई मॉस्क्यूटो। तो इस तरह से जो कंक्लूडिंग या निष्कर्षात्मक जो लाइन बन रही है उसमें राइटर या लेखक एक्सप्लेन करता है कि वह मॉस्क्यूटो से बहुत ही इरिटेट हो गया था, बहुत ही परेशान हो गया था। सो ही
tries to kill the mosquito in different ways, और इसलिए या इस प्रकार वो मॉस्किटो को विभिन्न तरीके से मारने का प्रयास कर रहे थे। एक्सप्लेनेशन में आ जाइए। द मॉस्किटो एस्केप्ड द फर्स्ट अटैक ऑफ द ऑथर। जो मॉस्किटो है वो ऑथर का जो पहला अटैक है उससे बच जाता है। इट इंसल्टेड हिम एंड हर्ट हिज प्राइड। यह जो है इनको इंसल्ट करता है और इनके गुरूर को या इनके गर्व को इससे चोट पहुंचती है। He suddenly moved forward to kill the mosquito with his hands and also with the newspaper, but this attempt was worthless. इस तरह से वो क्या करते आगे देखिए कि वो जो है अचानक आगे की तरफ बढ़ते हैं और मॉस्किटो को किल करते हैं। पहले हाथ से मारने का प्रयास करते हैं और साथ ही साथ न्यूज़पेपर से मारने का प्रयास करते हैं, लेकिन यह अटेम्प्ट जो होता है व्यर्थ चला जाता है। इसके बाद क्या करते हैं फिर जो है ही जम्प्ड ऑन द सीट टू किल हिम। इसके बाद सीट पर चढ़ जाते हैं उनको मारने के लिए। एंड फॉलो इट अराउंड द लैम्प, और लैम्प के चारों तरफ पीछा करते हैं। बट दिस अटेम्प्ट वाज आल्सो यूजलेस। ये भी बेकार चला जाता है। एट लास्ट ही वॉज वेटिंग फॉर हिम बाई ए प्लान दैट ही वुड किल हिम क्लेवरली एज लाइक क्लेवरनेस ऑफ कैट। अंतोगत्वा वह एक अलग तरह का प्लान बनाते हैं उसको मारने का, इसमें चालाकी के साथ वो बिल्ली की चालाकी अपनाते हैं, बिल्ली जैसी चालाकी अपनाते हैं और वो धीमी गति से आगे बढ़कर उसे मारने का प्रयास करते हैं। आगे बढ़ ही वॉज डूइंग ऑल दिस वे सीक्रेटली एंड क्वाइटली। यह जो है इस मारने की जो क्रिया को, जो लास्ट वाली क्रिया है, इसको बहुत ही गुप्त तरीके से और धीमी गति से करते हैं, शांत तरीके से करते हैं, गुप्त तरीके से करते हैं ताकि उसे पता न सके मच्छर को। दिस एक्ट वाज डन सडनली, और अंत में जैसे ही वो आता है अचानक उस पर आक्रमण कर देते हैं। इस तरीके से ये 2 पैराग्राफ समाप्त हुआ। अगले टर्न पर इसके बाद कुछ और पैराग्राफ हम लोग पढ़ेंगे। थैंक्स अ लॉट।